जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब सेनापति तात्या। जूही, सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगे ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। जो तात्या जी है वो सरदार को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, यानी कि जूही है वो तात्या जी की पत्नी है। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल उतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था, यानी कि इनकार कर दिया था। जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है, दीर्घ निश्वास लेकर हो, यानी कि श्वास लेकर कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो वो बात ही क्या थी। जूही कहती है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। तब मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद आराम कर दे। लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद आराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जो ही दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? प्रश्नार्थ करती है। लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त को ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई कहती है, और जो ही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहीं आने के लिए कह। जो ही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते। जो ही जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी रघुनाथ राव प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव महारानी को कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। यानी कि वो रघुनाथ युद्ध के समाचार कहता है कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। यानी कि जो मुरार राज्य था उनकी सेना को
हरा दिया है। जूही कहती है, कांप कर वो भी, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले जा सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और वो वहाँ से चला जाता है। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। ये नाटक है, इसलिए नाटक की तरह ही आगे बढ़ता है। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या जी कहते, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तात्या जी कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही कहती है, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या जी व्यंग्य होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, मैं तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर फिर से प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या जी कहते हैं, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा। जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों को झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या जी कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार हो आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल के ले जाना है। तात्या जी कहते, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या जी कहते, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। और तात्या जी प्रणाम करते। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या जी, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहाँ छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। अब हमने जो पाठ पढ़ा उसमें से जो
शब्दार्थ है उनके बारे में जानेंगे। प्रतिज्ञा यानी कि प्रण लेना। अंकित यानी कि निशाना लगा हुआ है। स्वराज यानी कि अपना राज्य, जहाँ हमारा जो अच्छा हो और हमारी बातें सब मानने वाले हो। व्यंग्र यानी कि आतुर। रणभूमि यानी कि लड़ाई का मैदान, जहाँ लड़ाइयाँ होती है वो रणभूमि बनता है। अब हमने ये पाठ पढ़ा, उसमें से हम अपना मूल्यांकन के लिए प्रश्न की जांच करेंगे। स्वराज्य की नींव एकांकी में किसके त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में लिखें। इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई। स्वराज्य की नींव एकांकी में लक्ष्मीबाई के त्याग का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? महारानी लक्ष्मीबाई ने इस पाठ में क्या प्रतिज्ञा ली थी? इसका आंसर 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में लिखें। महारानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तीसरा प्रश्न है, स्वराज्य की नींव एकांकी के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जिसका आंसर है विष्णु प्रभाकर। अब हम स्वाध्याय के लिए प्रश्न लेंगे जो आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। महारानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति कैसे कर रही है और वो देशभक्त कैसे कहलाई, उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? इस एकांकी के लिए अन्य कोई उचित शीर्षक दीजिए। यानी कि स्वराज्य की नींव जो शीर्षक है पाठ का, वो कहाँ तक सार्थक है वो लिखना है। और ये एकांकी के लिए आपको कोई अच्छा सा उचित शीर्षक बनाना है जो इस पाठ के लिए मिलता जुलता हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।